नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं जो जीआईसी का सिलेबस है, उसी जीआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हम फाइलम लेकर आए हैं। आपके लिए जो फाइलम लेकर आए हैं वो प्रायः नाइडेरिया को लेकर आए हैं। जो फाइलम है वो हम नाइडेरिया को लेके आए हैं। तो देखते हैं नाइडेरिया चूँकि आपके सिलेबस में, और अगर हम सिलेबस देखते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। और आपका हमने सिलेबस बता दिया है कि ये आपके सिलेबस में उपस्थित है। अगर देखना चाह रहे हैं तो सिलेबस भी हम आपको दिखा देते हैं। ये जीआईसी का सिलेबस है और यहाँ आप देखेंगे जीआईसी के सिलेबस पे ये देखेंगे जो जीआईसी का सिलेबस है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हाइड्रा। तो आपको हाइड्रा प्रायः स्टडी करना है जीआईसी के सिलेबस पे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है टेंटिकल्स ऑफ द हाइड्रा हेल्प इन। जो हाइड्रा का टेंटिकल्स होता है वो प्रायः किस में हेल्प करता है? तो किस में हेल्प करता है जो हाइड्रा का टेंटिकल्स होता है? तो देखिए हाइड्रा का जो टेंटिकल्स होता है, जब हाइड्रा का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा हाइड्रा का पिक्चर आपको। ये इस तरह से नज़र आता है आपको। हाइड्रा का जो पिक्चर देखते हैं ये इस पे इस तरह से टेंटिकल्स लगे रहते हैं ढेर सारे, ये ऐसे ये। तो ये इनके टेंटिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये इनके क्या है? टेंटिकल्स हैं। उतना अच्छा पिक्चर नहीं बनेगा। टेंटिकल्स हैं। और इन टेंटिकल्स का काम क्या होता है? तो चूंकि जब हाइड्रा का मूवमेंट्स देखते हैं तो उल्टा होकर चलता है, ये टेंटिकल से अपनी उल्टा होकर चलता है। तो एक तो ये किसका काम कर रहा है? एक तो ये काम कर रहा है लोकोमोशन का। दूसरा क्या करता है? ये शिकार को भी पकड़ता है। इसका दूसरा कार्य क्या होता है कि शिकार को पकड़ना। तो इस तरह इसके जब कार्य की बात करेंगे तो इसके दोनों कार्य आएंगे। कौन कौन से आएगा? तो इसके दोनों कार्य आएंगे। एक आएगा लोकोमोशन में भी कार्य करना और दूसरा आएगा फूड कैप्चरिंग में भी कार्य करना। फिर यहाँ और एक पॉइंट्स बनता है कि इनमें टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है। तो इनमें टेंटिकल्स की जो संख्या होती है, अगर हम टेंटिकल्स की इनकी बात करेंगे तो इनमें जो टेंटिकल्स की संख्या होती है वो होती है 6 से 10। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 to 10 होती है। क्या होती है? 6 to 10 टेंटिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं, 6 से 10। और ये कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, ध्यान रखिएगा, हॉलो होते हैं। जबकि जो ओविलिया और ऑरिलिया में क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। उसमें क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। मगर यहाँ जो टेंटिकल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये एनालोगस होते हैं, फंक्शनली एनालोगस होते हैं, करस्पॉन्डेंट फंक्शनली होते हैं। और ये स्यूडोपोडिया के एनालोगस होते हैं। किसके एनालोगस होते हैं? जो अमीबा होता है, अमीबा के जो स्यूडोपोडिया हैं, स्यूडोपोडिया हैं, उनके क्या होते हैं? एनालोगस होते हैं। क्या होते हैं? एनालोगस होते हैं। उसके एनालोगस होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं वो किसके एनालॉगस हैं? तो वो अमीबा के स्यूडोपोडिया के एनालॉगस हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 6 से 10 होती है। और ये होते कैसे हैं? हॉलो होते हैं, बीच में खोखले होते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ये ऐसे क्या होते हैं? खोखले ये होते हैं, ये इस तरीके से खोखले होते हैं। जबकि ओबिलिया में क्या देखने को मिलता है? ये सॉलिड होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि ये पूरा हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलेंट्रॉन ऑफ द हाइड्रा सर्व्स द डबल पर्पस ऑफ।
तो उसके डबल पर्पस क्या होते हैं? उसका कहना है कि जो सिलेंट्रॉन होती है हाइड्रा की, सर्व्स द डबल पर्पस, उसके दो कार्य होते हैं। तो इसके जो सिलेंट्रॉन होते हैं उसके मुख्यतः दो कार्य कौन कौन से होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि जो सिलेंट्रॉन होता है इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। तो सिलेंट्रॉन का जो दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको हम अथवा लगा के भी लिख सकते हैं कि जो सिलेंट्रॉन है ट्रॉन है, इसका दूसरा नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। किसके नाम से जानते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के भी नाम से जानते हैं, चाहे सिलेंट्रॉन कह दें। और इसका क्या होता है? डबल कार्य होता है। ये क्या करती है? डबल वर्क करती है। क्या करती है? डबल वर्क करती है। दो कार्य कौन कौन से करती है? तो पहला इसका काम है डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन, ध्यान रखिएगा। पहला कार्य है इसका डाइजेशन, दूसरा है सर्कुलेशन, दूसरा कार्य है सर्कुलेशन। तो इस तरह इसके जो कार्यों की संख्या बोलेंगे तो दो कार्य बोलती है। तो इसका सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्राय दो कार्यों को संपन्न करने में इसकी मदद करती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। क्या होगा? डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमंग द coelentrates medusoid the individuals are the absent। एक तो फोन भी बहुत परेशान करता है, पूरा रिदम बिगड़ जाता है जब फोन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा था एमंग सिलेंट्रॉन मेड्यूसॉइड इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ द क्लास। किस क्लास के मेंबर्स में प्राय ये अनुपस्थित होता है? तो हम पहले इसके क्लासों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो वन टाइम नहीं है कि बस इसका ये सही है, इसका ये सही है। उससे फंसने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हम चर्चा में लेकर चल रहे हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चंस इन फ्यूचर गलत ना हो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो हम आप इसका थोड़ा सा डाटा आपको दे दें कि अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो चूंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और इसको हम कई भागों में बांट लेते हैं। तो इसका जो पहला आता है हाइड्रोजोआ आता है। क्या आता है? हाइड्रोजोआ आता है। और जो सेकेंड आता है वो आता है स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ आता है। और तीसरा आता है एंथोजोआ, एंथोजोआ आता है। और इसके बाद ये तीन भागों में मुख्यतः रखते हैं। अब इनको बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तो हाइड्रोजोआ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? पॉलीपॉइड होता है और मेड्यूसा स्टेज, ध्यान रखिएगा, मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट रहती है। मेड्यूसा स्टेज इसमें डोमिनेंट रहती है, वीलम के साथ होती है। और ये प्रायः मैरीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। मैरीन का मतलब समुद्री जीव होते हैं। ये सारे समुद्र में पाए जाते हैं। और कुछ इनके जातियां ऐसे भी हैं, मगर ध्यान रखिएगा सम कैसी हैं? फ्रेश वाटर भी हैं। मतलब मैक्सिमम जो है वो मैरीन है, मगर एक दो ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। इसी में हाइड्रा आता है और इसी में ओबिलिया आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें से हाइड्रा आता है और इसी में ओबिलिया आता है। ध्यान रखिएगा इसी में बोगनविलिया आता है। बोगनविलिया दोनों में आता है। बोगनविलिया प्लांट में भी आता है, एक बोगनविलिया प्लांट में भी आता है और बोगनविलिया जंतु के श्रेणी में भी आता है। यानी दो जीव हैं एक ही नाम के, दो हैं। पौधा भी इसी नाम का, इसी नाम का जंतु भी है। और फाइसेलिया, ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल एक और याद रखिएगा, फाइसेलिया। ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, फाइसेलिया किसमें? तो ये सब हाइड्रोजोआ में आते हैं। अगर हम स्काइफोजोआ की बात करें तो ये क्या होता है? स्काइफोजोआ तो इसके सभी मैरीन होते हैं। कैसे होते हैं? सभी समुद्री होते हैं। इसके जितने भी जंतु हैं सबके, सॉरी कैसे होते हैं? सबके सभी कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो समुद्री, सभी समुद्र में पाए जाते हैं।
और इनकी और ख़ास बात होती है, मेड्यूसा फेस इनमें डोमिनेंट होती है। इनमें कौन सी अवस्था डोमिनेंट होती है? तो मेड्यूसा फेस डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी होती है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसमें ऑरिलिया आता है। क्या आता है? ऑरिलिया। ऑरिलिया आता है। तो ये क्वेश्चन बना था कि पॉलिप स्टेज किस में नहीं पाई जाती? तो स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ के अंतर्गत कौन आता है? ऑरिलिया। अब आता है एंथोजोआ की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये भी मैरीन होते हैं, ये भी सभी समुद्री होते हैं। दूसरा सोलेट्री और कॉलोनियल होते हैं। ऑल पॉलिप, ये कैसे होते हैं? सभी पॉलिप स्टेज में रहते हैं। किस में रहते हैं? पॉलिप स्टेज में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिप्स स्टेज में रहते हैं। और लैक मीन्स होता है अनुपस्थित होना। इनमें मेड्यूसा प्रायः अनुपस्थित होता है, इनमें मेड्यूसा नहीं पाया जाता। तो ये अच्छा एग्जाम्पल भी इसके ले लेते हैं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें आता है मेट्रीडियम। क्या आता है? मेट्रीडियम। इसके अंतर्गत आता है मेट्रीडियम। और कौन सा आता है? तो गोर्गोनिया आता है। कौन सा आता है? गोर्गोनिया। ENI है, गोर्गोनिया। और कौन आता है? तो ट्यूबीपोरा आता है। क्या आता है? ट्यूबीपोरा। ये क्वेश्चन बना है तो चूंकि वही बने हुए क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे थे तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ फिर हम आंसर क्या लगाएंगे? तो यहाँ हम आंसर लगा देंगे एंथोजोआ। देखिए क्वेश्चन बना है किस क्लास में नहीं पाया जाता? एंथोजोआ में। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक प्लान के बारे में। जानकारी भी देखे, आप लोग जानकारी भी रखते रहिए। और हम बात करेंगे अपने एक प्लान्स की। और हमारा प्लान जो है ये है। इसमें है क्या कि आपके लिए ELT का बैच शुरू कर दिया गया है और आप यहाँ जुड़ सकते हैं। पूर्ण सोल्यूशन मिलेगा। हम तब तक सक्रिय रहेंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस ना ख़त्म हो जाए। और चूँकि ये जो मेंबरशिप लेंगे और ये केवल वन टाइम है, 499 की वन टाइम है। और इसकी जो वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो वैकेंसी है वो कभी भी आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आ जाएगी, इसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को उसी बेस पर करते रहिएगा। 499 की वन टाइम मेंबर है, वन टाइम है, एक बार देना है आपको। और इसके जैसे ये मेंबरशिप लेंगे तो आपको GS के नोट्स मिलेंगे। चूँकि इसमें GS भी आनी है, थोड़ी सी 30 नंबर की लगभग GS आएगी और बकाया बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। GS पे सारे आप GS नोट्स मिलेंगे। और जैसे जो भी नोट्स मिलेंगे सिंपल फॉर्म में। एक्चुअली में GS याद नहीं होती है, मगर जो यहाँ नोट्स मिलेंगे वो अच्छी कोचिंग संस्थान के हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे जिससे आपको GS तैयार होती रहे। दूसरा, डिस्कशन ग्रुप पे आपको डेली डिस्कशन कराया जाता है। मैं वादा करता हूँ चार बार, लगभग कम से कम 4 बार आपका जो सिलेबस है ELT का वो हम राउंड अप कर लेंगे। 4 बार आपसे डिस्कस होगा, एक बार ख़त्म होगा, फिर सर्किल में दूसरी बार, तीसरी, इस बार 4 बार हम डिस्कशन के माध्यम से ख़त्म करेंगे। और जो प्रैक्टिस ग्रुप है आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और नोट्स ग्रुप पर कंप्लीट TGT PGT और इसके अलावा ELT के नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड और हैंड रिटन। ये सब 499 की मेंबरशिप पे मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप हमारी जो GIC, अगर आप GIC और आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ये 19 को है और ये 26 को है, इसी 19 और 26, तो आप केवल 299 की मेंबरशिप है। 299 की मेंबरशिप है, वन टाइम 299 देना है और आपकी इसमें भरपूर मदद की जाएगी। ये ऑलरेडी आपको यहाँ सोल्यूशन, सारे नोट्स और जो भी हमने बताया वो सब यहाँ GIC और आश्रम पद्धति के भी मिलेंगे, केवल 299। अगर ELT की तैयारी करना है तो ये मिलेगा। और एक अभी ऐप 4 से 5 दिन में हमारा लॉन्च हो जाएगा, उसकी जो मेंबरशिप रहेगी 899 रहेगी, 899, जिसमें ये जितनी भी सुविधाएं ELT की हमने बताई ये तो मिलेंगी। उसके अलावा आपको सिलेबस के सारे वीडियो भी मिलेंगे, अर्थात ऑनलाइन हम आपको टीचिंग भी करेंगे। आपको सारे वीडियो उपलब्ध होंगे उस ऐप पर। ऐप हमारा 4 से 5 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे, मगर अभी टेस्टिंग पे है। अभी 4 से 5 दिन उसमें लगेंगे। जैसे ही वो ऐप आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कराएंगे। उसकी मेंबरशिप 899, जिसमें ये 499 वाला भी फ़ायदा मिलेगा और वीडियो भी मिलेंगे। और अगर आप GIC और आश्रम पद्धति की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत हिचकिए और हमसे जुड़िए। और वो केवल मेंबरशिप वन टाइम देना है, 299, और आपकी GIC और आश्रम पद्धति की तैयारी नोट सब उपलब्ध हैं। आप बस मेहनत आपको करना है और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। और करना क्या है, जो पेमेंट करनी है फ़िलहाल 499, ध्यान रखिएगा, 499 या 299 की जो पेमेंट करना है, ये गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम या फिर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसका स्क्रीनशॉट लेना, इसमें सेंड कर देना, हम आपको सारे ग्रुप से जोड़ देंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर पे क्या कह रहा है? द फ्लैजिला ऑफ द फूड एब्जॉर्बिंग सेल्स इन द हाइड्रा एड इन। तो बताइएगा द फ्लैजिला फूड एब्जॉर्बिंग सेल्स इन द हाइड्रा एड इन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? 4 का। तो 4 का हम ऑप्शन सही करेंगे ए। क्या सही करेंगे? ए, स्ट्रिंगिंग अप द डाइजेस्टिव फ्लूइड इन द डाइजेस्टिव कैविटी। तो ऑप्शन इसका हम सही कर देंगे ए, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है हमारा? रोपैलिया आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ इन मेड्यूसा बिलोंगिंग टू द क्लास। जो रोपैलिया होता है, जो सेंस ऑर्गन्स होता है रोपैलिया जो सेंस ऑर्गन्स होता है, मेड्यूसा बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास को बिलोंग करता है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस क्लास को बिलोंग करता है? तो किसको बिलोंग करता है? स्काइफोजोआ को। किसको बिलोंग करता है? स्काइफोजोआ को। और हमने स्काइफोजोआ को आपको जानकारी दी थी कि स्काइफोजोआ के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑरिलिया। कौन आता है? ऑरिलिया। तो ये संरचना किस में देखने को मिलती है? ऑरिलिया। आप कहेंगे सर यहाँ हाइड्रा की बात नहीं, जो आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं उसमें से क्वेश्चन आपको ऑरिलिया, ओविलिया और हाइड्रा सबके क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑरिलिया में देखने को मिलता है। ऑरिलिया में डोमिनेंट क्या होता है? तो मेड्यूसा स्टेज उसमें डोमिनेंट होती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है? तो मेड्यूसा, स्काइफोजोआ। देखिए एक क्लासिफिकेशन से एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन 6 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट्स टू द डेवलप ए ट्रू नर्वस सिस्टम आर। वो कौन सा मतलब इन्वर्टिब्रेट्स है जिसमें डेवलप हुआ ट्रू नर्वस सिस्टम? वो किस में डेवलप हुआ? तो ये क्वेश्चन बना हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हम आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर देंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? सीलेंट्रॉन। तो किस में देखने को मिलता है? सीलेंट्रॉन्स में हमें ये नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो बात यहाँ हम कर रहे हैं, अगर हाइड्रा की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे हाइड्रा की अगर बात करें तो एक्चुअली में ये बोर्ड हमारा थोड़ा सा गड़बड़ करता है। हम यहाँ चलते हैं, बोर्ड पे ही सही चलता है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रा की, ध्यान रखिएगा, किसकी बात करते हैं? हाइड्रा की। तो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम तो पाया जाता है, हैव ए नर्वस सिस्टम, बट नो ब्रेन। इसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम तो पाया जाता है, परंतु इसमें क्या होता है? ब्रेन अनुपस्थित होता है, या इसमें जो दिमाग होता है वो प्रायः नहीं पाया जाता है। और इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेरी प्रिमेटिव होता है। कैसा होता है? वेरी प्रिमेटिव। प्रिमेटिव का मतलब होता है बहुत आदिम काल का होता है। आदिम काल का मतलब शुरुआती समझ ले सकते हैं। और क्या होता है? लेस अनपोलराइज्ड होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो बॉडी वॉल होती है हाइड्रा की, बोथ सेंसरी एंड नर्व सेल्स, ध्यान रखिएगा, इस कैसे होती है? सेंसरी भी होती है और इसमें नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आपको डाटा हमने हाइड्रा का दे दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? निमेटोफोर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है निमेटोफोर्स इज प्रेजेंट इन। निमेटोफोर प्रायः किस में देखने को मिलता है? तो निमेटोफोर कह रहा है जो ट्यूबुलेरिया दिया हुआ है, और ट्यूबुलेरिया के साथ क्या दिया? ओविलिया दिया, फाइसेलिया और हाइड्रा दिया है। तो 7 का ऑप्शन क्या करेंगे? डी। किस में देखने को मिलता है? फाइसेलिया में प्रायः निमेटोफोर उपस्थित रहता है। तो किस में देखने को मिलता है? फाइसेलिया में प्रायः ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन लगा लेंगे डी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के होने के बावजूद भी
ये जो आपको 7 क्वेश्चन बताए गए हैं, 7 का मतलब है यहाँ से कम 20 क्वेश्चन का आपको डाटा दे दिया गया है। आप यूं ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार।